जय हिंद फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक्सीलेंस बाय ईपीएस यूट्यूब चैनल पर। मैं ईपीएस आपका स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ का जो है ना पार्ट सेकंड, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो पहले में हमने बेसिक जाना कि कैसे क्या करते हैं, और सेकंड में अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखे हैं। ठीक है, फर्स्ट है ना, हमें डायरेक्शन दे रखा है। हम ज़्यादा नहीं, उसमें 10 ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो वो आराम से कर सकते हैं आप। डायरेक्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, 4 सजेस्टेड आंसर्स आर गिवन, टिक राइट, मार्क ऑन द करेक्ट आंसर। आपको जो भी आंसर सजेस्ट सही से हो रहा है उसका हमने सही से टिक कर देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, यदि आपने बेसिक नहीं देखा है तो आप वीडियो फर्स्ट जो पार्ट फर्स्ट है ना वो उसको पहले वॉच कर लें, तो अच्छे समझ आएगा यहाँ पे। तो ये बोल रहा है कि दिए गए नंबरों में से कौन सा एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमने पढ़ा था कि 2, 3, 7 और 8 ये नंबर किसी के भी लास्ट में होते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। जैसे कि 2 इसके लास्ट में यूनिट प्लेस पे, 3 इसके प्लेस पे, 8 इसके प्लेस पे। जब ये नंबर इस रूल का फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ये ऑब्जल भी मतलब नॉर्मली क्या होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो ये आपका कैसा स्क्वायर है, परफेक्ट। ठीक है, ये है ना 25 का स्क्वायर, 25 इंटू 25 करते हैं तो हमारा 625 आ जाता है। ठीक है, तो ये राइट आंसर होगा, आप लिख लें। ठीक है, अगर कोई भी नंबर इन नंबर के है ना, इन नंबर लास्ट में किसी भी परफेक्ट मतलब कोई भी नंबर लिखा है तो वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती। ठीक है, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। नोट कर लो जब तक आप। नेक्स्ट, सेकेंड, हमने जीरो वाली प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स नंबर्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर। यदि इवन नंबर में है ना आपका जीरो होता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होता है, और ऑड नंबर में होता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो 1 2 3 ये ऑड नंबर में ज़ीरो है, 1 2 3 ये भी ऑड नंबर में ज़ीरो है, 1 2 3 ये भी ऑड नंबर में ज़ीरो है। तो ऑब्वियसली हमारा जो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर हो जाएगा 3600। ये जो स्क्वायर है वो 60 का होता है। ठीक है, इस तरह से जीरो का जीरो लिख देते हैं और 6 का इंटू 6 से करते हैं तो कितना आता है 36। इस तरह से हमारा ये आंसर हो जाता है। ये हमारा इवन नंबर का है ना परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, और इसमें भी परफेक्ट स्क्वायर है, बस ये है कि इवन नंबर का है, ये बता दिया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसको नोट कर लें आप। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स 4 नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ये दिए गए नंबरों में से 4 नंबर का परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। तो जीरो वाली प्रॉपर्टीज देख लो। बोला था ना कि 8 किसी नंबर के लास्ट में आता है या 7 आता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती। इन दोनों को हटा दो, फिर ये इवन नंबर में सॉरी ऑड नंबर में जीरो है तो फिर बचा लास्ट वाला 1 2 3 4 5 6, इसमें इवन नंबर में जीरो है। तो आपका जो ऑप्शन डी है मतलब ये वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें जो आपका आंसर बनेगा वो ये ऑप्शन सही आंसर होगा, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, ये 4 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, 1000 इंटू में 1000 कर सकते हो। ठीक है, जब ये करोगे तो कुछ 1 इस तरह से और 6 जीरो इसके पीछे, तो इस तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स नंबर्स इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। दिए गए नंबरों में से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था जीरो की प्रॉपर्टीज़। यदि कोई भी नंबर के साथ जीरो इवन नंबर में तो परफेक्ट स्क्वायर होता है, ऑड नंबर में होते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो देख लेते हैं। 1 2 यहाँ इवन नंबर में जीरो है, 1 2 3 4 यहाँ भी इवन नंबर में जीरो है, 1 2 3 4 ये भी इवन नंबर में जीरो है, 1 2 3 ये
ऑड नंबर में 0 है, तो यहाँ पूछा गया है नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो यही वाला नंबर आपका सही आंसर होगा। इसका जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन, ठीक है। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जबकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो 49 है वो आपका 70 का स्क्वायर होता है, कितने का, 70 का। और जो आपका 81 है, तो ये आपका 900 का होता है, कितने का, 900 का स्क्वायर ये होगा 8100 ठीक है। और ये 9 देख रहे हो आप, तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। थ्री 100 का स्क्वायर क्या होगा, 3 3 या 9, इस तरह से, ठीक है। नोट कर लो इन्हें आप। आपसे भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताने होंगे, ठीक है। नोट कर लो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज स्क्वायर्स ऑफ इन इवन नंबर। दिए गए नंबरों में से इवन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है वो बताना है। तो जो है ना हमारा 121, ये 11 का स्क्वायर होता है। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। 25 ये इवन नंबर ही है, 11 भी इवन नंबर, 25 भी। इसका स्क्वायर जो है 625 होता है। फिर 13 का 13 भी हमारा और है ना ऑड नंबर है, तो इसका स्क्वायर कितना होता है, 169। और 36 हमारा इवन नंबर है, इसका स्क्वायर कितना होता है, 1296। तो हमें हमारा यहाँ पे इवन नंबर का पूछा गया है, इवन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। तो इवन नंबर का हमारा ये सी ऑप्शन है, ठीक है। 1296 स्क्वायर ऑफ 36, ये 36 का क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। नोट कर लो इसको। नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर्स इज द स्क्वायर ऑफ एन इवन ऑड नंबर। और ये क्वेश्चन आ चुके हैं आपके सारे के सारे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी, ठीक है। और इस बेस से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो ऐसे ही मतलब आपका जारी किया गया है, उसमें भी ये टॉपिक्स को डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो इसमें अब हमें ये बताना है कि ऑड नंबर का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा। तो यहाँ देख लेते हैं कि जो आपका 13 है वो ऑड नंबर है, इसका स्क्वायर होता है 169। 20 आपका इवन नंबर है, इसका स्क्वायर होता है 400। फिर 30 भी आपका क्या है और इवन नंबर, उसका स्क्वायर होता है 900। फिर 40 भी आपका क्या है, स्क्वायर है, इवन नंबर, उसका स्क्वायर होता है 1600। तो आपका इवन नंबर का कौन सा है, फर्स्ट 13 स्क्वायर, सॉरी ऑड नंबर का, ऑड का पूछा गया, ऑड नंबर का यही है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, नोट कर लो इसको। चलो आगे बढ़ते हैं, नोट कर लिया होगा आपने। तो उसका जो आंसर बनने वाला है वो ए ऑप्शन सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ 56 स्क्वायर माइनस का 55 स्क्वायर। तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, वो फॉर्मूला था ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर में क्या होता है, ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है, ये होता है। इसको ध्यान रखना, ये फॉर्मूला इस बेस में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ ए बराबर क्या है हमारा, ए बराबर हमारा 56 है, और बी बराबर में कितना है, 55। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, ए प्लस बी हुई इसमें, ठीक है। तो 56 प्लस का 55
और 56 माइनस का 55। तो इस तरह से इसको फाइंड कर लेना। 5 6 कितना होता है 11, कैरी 1 आएगी यहाँ पे। 5 और 5 10 होता है, 1 11 होता है। 56 में से 55 जाए, क्या बचेगा 1। तो इसका इंटू इससे जब इसको निकालेंगे तब भी ये 1 ही आएगा, यानी कि 111। इसमें जो ए ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा इस तरह से। ठीक है, नोट कर लो इसको। अब इसी के बेस क्वेश्चन है, आपको उनके आंसर देने हैं। ठीक है, आपको आई होप कि अच्छा समझ आया होगा। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद कर लेना। इस फॉर्मूले के बेस पे हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी है बस। ये फॉर्मूले के बराबर होता है ए स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर में ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला नोट कर लो, कई बार जगह यूज़ होगा ये। ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपको देना है, बस फॉर्मूला वही लगेगा जो अभी लगाया था। 555 होल स्क्वायर माइनस का 554 का होल स्क्वायर बराबर में क्या होगा। तो फॉर्मूला ये लगाना, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर में ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर। ए बराबर में आपका 555 है और बी बराबर में आपका जो है ना 554 है। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आंसर क्या होगा। ठीक है, नोट कर लो इसको और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा मैथ में। ठीक है, मैथ आपका प्रैक्टिस मांगता है, प्रैक्टिस करना चाहिए आपको। नोट कर लो जल्दी से। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 9 भी ऐसे ही होगा आपका। तो 9 के लिए भी यही फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर में ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है, यही फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पे ए बराबर में जो आपका 65 है और बी बराबर में क्या है 60, इनकी वैल्यू पुट कर देना बस। आंसर जो भी होगा आप हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट इस पार्ट का जो है ना लास्ट क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे 75 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो नॉर्मली जब भी किसी नंबर पे स्क्वायर लिखा होता है तो हम उसको 2 बार इंटू करके सही आंसर निकाल सकते हैं। तो 75 इंटू में 75, 5 5 जा 25, कैरी कितनी आएगी 2, 5 7 जा 35 और 2 37। ठीक है, 7 5 जा 35, कैरी कितनी आएगी 3 और 7 7 जा 49 और 3 कितना होता है, ये होता है 52। तो यहाँ लिख देंगे। अब इसको ऐड कर लेंगे, 5 का 5, 7 और जो है ना 5 कितना होता है आपका 12, कैरी कितनी आएगी यहाँ 1, 3 और 1 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। यहाँ 5 का 5, 5 6 2 5 कहीं मिल रहा है, वो आपका आंसर सही होगा। ए में मिल रहा है नहीं, बी में नहीं, डी में नहीं, तो सी आंसर आपका करेक्ट आंसर होगा 5 6 2 5। इसी तरह के आगे के क्वेश्चन होंगे, वो भी आंसर आपको बताने होंगे। ठीक है, नोट कर लो इसको जल्दी से। अब पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके थे, पहले ही बेसिक बताया था। पार्ट 2 ये हमारा है, यहाँ से हमने 1 से 1 तक के 1 से 10 तक के क्वेश्चन डिस्कस किए। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि अगर वीडियो अच्छा लगे तो हम ऐसे और भी जो मैथ के टॉपिक्स हैं उन पर वीडियो बनाते रहेंगे। ठीक है, और इसके साथ ही आपके अन्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी बहुत जल्द आएंगे। तो कुछ चैनल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़वाइए और आप भी जुड़े रहिए। ठीक है, कंटिन्यूसली वॉच कीजिए। इस बार हमारा जो टारगेट है वो हैशटैग टॉप 10 मेरिट लिस्ट का है। ठीक है,
तो आपको प्रयास करना है कि इसके अंदर आपको आना है, किसी भी ज़िले से हो कोई मैटर नहीं करता, ठीक है, सभी में इसका लिस्ट बनता है, एमपी की टॉप 10 मेरिट लिस्ट में, ठीक है। जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में, ठीक है। तो सारे बच्चे फिर जुड़ेंगे हमारे साथ। जय हिंद अभी के लिए।